नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। मेष राशि मासिक राशिफल मई 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे? कैसे बीतेगा वक्त, कैसे बीतेगा मई का महीना? क्या कोई बढ़िया चीज होने वाली है मई के महीने में? क्या हमारे मन में जो प्रश्न चल रहे हैं उनका उत्तर हमें मिलेगा? क्या कोई तकलीफ ऐसी आएगी जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा कष्टों में ले जाएगी? क्या सब कुछ सही हो जाएगा? ये सब कुछ दिमाग में घूम रहा है। अब दिमाग को घुमाना बंद करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चल सके मई 2020 के महीने में मेष राशि वालों के साथ क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं। यह जानकारी चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित है, तो ध्यान से देखिए अपनी गोचर कुंडली को। गोचर कुंडली आपके समक्ष है। सूर्य और बुध जो हैं वो प्रथम भाव में बैठे हैं। सूर्य जो है मेष राशि में उच्च के हैं। शुक्र जो है स्वराशि के होकर द्वितीय भाव में बैठे हैं। राहु उच्च के होकर तृतीय भाव में बैठे हैं। चंद्रमा स्वराशि के होकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं और अपनी यात्रा का आरंभ करेंगे चतुर्थ भाव से। केतु उच्च के होकर बैठे हुए हैं आपके भाग्य भाव में। मंगल और गुरु और शनि जो है वो बैठे हुए हैं आपके दशम भाव में। तो ये थी ग्रहों की व्यवस्था। अब इनका विचरण किस प्रकार से होगा, भ्रमण काल क्या रहेगा, वो भी जान लीजिए। सूर्य 14 मई को मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में चले जाएंगे। बुध 1 से 8 मई तक लग्न में, फिर द्वितीय भाव में शुक्र के साथ होंगे 9 से 24 मई तक, और फिर उसके बाद ये चले जाएंगे तृतीय भाव में राहु के साथ। बुध और राहु एक साथ हो जाएंगे। चंद्रमा जो है अपनी यात्रा चतुर्थ भाव से शुरू करेंगे। राहु केतु जो है तृतीय और नवम में रहेंगे और पराक्रम और भाग्य भाव में। और मंगल जो है 6 मई को कुंभ राशि में होंगे और फिर उसके बाद 11वें भाव में चले जाएंगे। तो यानी कि मंगल जो है 6 तारीख को अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे और 11वें भाव में चले जाएंगे। शनि देव जो है वो आपके लिए 11 मई को वक्री होंगे। गुरुदेव जो है 14 मई को वक्री होंगे और शुक्र देव जो है 13 मई को वक्री होंगे। 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं। तो जिस जिस डेट को जो ग्रह वक्री हो रहे हैं उस डेट को हमें एक बार पुनः विचार करना होगा। जो हमने पहले विचार किया था, अब उस विचार के साथ में एक बार और विचार करना होगा कि हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। तो वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना। अब बात करते हैं राशिफल की। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले निशान के बटन को जरूर दबा दें। जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो राशिफल ध्यान से सुनिएगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी का समय है। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी जो है वो मौजूद रहेगी। मन में दुविधा जो थी, नौकरी को लेकर जो संशय चल रहा था, जो तकलीफ चल रही थी, वह तकलीफ भी आप अपनी बुद्धि और पराक्रम से सुलझा लेंगे। अभी तक भले ही आप क्यों ना घर पे बैठ के काम कर रहे हो, लेकिन अब जब मौका आएगा कुछ वक्त के बाद, इसी महीने में, जब आपको ऑफिस जाना पड़ सकता है या कुछ वक्त और घर पे रहकर काम करने की स्थिति भी हो सकती है, तो आप अपनी सारी समस्याओं का हल पालेंगे। अब एक कॉन्फिडेंस और एक आत्मविश्वास आपका और बढ़ा हुआ होगा। अगर आप शेयर मार्केट के जानकार हैं तो पैसा समझदारी से निवेश करें तो आपको कुछ लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ उधार दिया हुआ पैसा, आपने किसी को उधार दिया हुआ है, ऐसे समय में जब पैसे की सबको किल्लत है, ऐसे समय में सामने वाला खुद आपसे कहे कि आपका हम पैसा वापस करने की इच्छा रखते हैं, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो शेयर मार्केट से भी कुछ लाभ की संभावनाएं हैं और आपका फंसा हुआ उधार दिया हुआ पैसा भी आपको अचानक से प्राप्त हो सकता है। और अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है और वो व्यक्ति नहीं दे रहा है तो आप एक बार प्यार से मांग के जरूर देखिएगा, आपका काम भी बन जाएगा। तो ये समय भी फिर आपके लिए बढ़िया ही हुआ कि आपका पैसा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिससे आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। 6 मई से 31 मई का समय बेहद शानदार होगा। अगर आप कि कदम कहीं पर डगमगाए नहीं, आपका आत्मविश्वास घबराया नहीं, आपने कोई गलत फैसले नहीं लिए, तो सब कुछ बढ़िया होगा। 6 से 31 मई के बीच में आपकी संतान आपका
सपोर्ट करेगी, आपको सहारा देगी, आपको सलाह देगी, जिससे आप आगे बढ़ेंगे। आपको आगे आने वाले महीने में आपकी संतान जो है वो बहुत सहारा देने वाली है, संतान का सपोर्ट रहेगा। आपके दिमाग में चल रहे फालतू के शक, विवाद और डर को आपको दूर करना होगा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। आपकी नौकरी पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपकी पकड़ नौकरी व्यापार में मजबूती से बनी रहेगी। धन का प्रॉफिट भी होगा, भले थोड़ा कम होगा लेकिन आता रहेगा, जिससे जीवन सामान्य से बढ़िया चलता रहेगा। अर्थात नौकरी हो या व्यापार हो, पैसा भले ही कम आए लेकिन नौकरी और व्यापार टिका रहेगा, बचा रहेगा। कई बार हम बहुत ज़्यादा की उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं और उसमें गलत कदम उठा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, नौकरी में ही तलवार लटक गई, व्यापार ही हमारा डगमगा गया। ऐसी स्थिति में सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हमारी चीज़ बनी रहे। अगर चीज़ बनी हुई है तो हम आज नहीं तो कल इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लाभ कमा लेंगे। लेकिन आज भी आप इतने कमज़ोर नहीं होंगे कि आपको किसी से मांगने की ज़रूरत पड़े। आज भी आपकी नौकरी भले आपको थोड़ा कम दे, आपका व्यापार भले थोड़ा कम कम करके प्रॉफिट दे, लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो हमें इस वर्तमान समय में अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय को मजबूत करने की आवश्यकता है, ना कि धन की तरफ भागने की आवश्यकता है। अब आप काम करेंगे तो पैसा स्वाभाविक रूप से आएगा। तो अपनी दिमाग से इस बात को भी निकाल दें कि हड़बड़ाहट, डर, जल्दी जल्दी कमा लो, जल्दी जल्दी कर लो, बाद में क्या हो, इकट्ठा कर लो पैसा, ये सब के चक्कर में मत पड़िएगा। सामान्य तरीके से चलते रहिए, जिस स्पीड से आप चल रहे हैं या चल रही हैं। जो भी लोग वाणी संबंधी कार्य से जुड़े हैं तो बढ़िया संकेत हैं, सफलता आपको मिल जाएगी। आप अपनी बातों से सामने वाले को वशीभूत कर लेंगे, आपकी बातों का जादू चलेगा। आप अपनी वाणी के प्रभाव से सामने वाले से अपना काम निकलवा लेंगे या निकलवा लेंगी। इस महीने आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। आप अपने अनुभव, अपनी शिक्षा, अपने जो आपने अपने गुरुजनों से, अपने सीनियर से, दोस्तों से सीखा है उसका इम्प्लीमेंट करिए, जो सीखा है उसका प्रयोग करिए इस महीने में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। तो अपने अनुभवों के साथ, अपनी शिक्षा के साथ आगे बढ़िए। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, लालच बिल्कुल मत करिए। वहीं परिवार के लोगों का भी आपको बहुत बढ़िया सा साथ मिलता हुआ दिख रहा है। आप परिवार के लोगों के साथ भी बहुत बढ़िया व्यवहार रखिए। छोटों के साथ भी रिस्पेक्ट से बात करिए, बड़ों के साथ भी रिस्पेक्ट से बात करिए। किसी भी प्रकार से किसी को छोटा या बड़ा कहने की आवश्यकता नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। मन में दुश्मनी का जो भाव है उसको बिल्कुल निकालना होगा। किसी से अगर संबंध बिगड़े भी हुए हैं तो वहाँ पर भी प्रेम मोहब्बत को आपको जगाना होगा। आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, इस समय में कोई नया शत्रु बने या ना बने, लेकिन पिछले दिनों में, अब वो मार्च, अप्रैल, जनवरी, कोई भी महीना हो सकता है, उस समय में आपकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वाद विवाद हो गया हो, कोई दुश्मनी पैदा हो गई हो, आप भूले बैठे हैं, लेकिन पुरानी दुश्मनी का फायदा शत्रु यहाँ पर उठा सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो थोड़ा सा भूतकाल में जाइएगा, और अगर ऐसा कोई हादसा या ऐसी कोई घटना हुई थी जहां पर आपको लगता है कि सामने वाला बहुत जल्दी मान गया और आपको इतनी जल्दी ये मानता नहीं है या मानती नहीं है, तो अब शायद वो आपसे गुप्त रूप से बदला ले सकता है या ले सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पुराने झगड़े अब आपको भारी पड़ सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है लड़ाई झगड़ा मत किया करिए। तो शत्रु पर थोड़ी सी नज़र बना के रखें और बहुत ध्यान रखें यहाँ पर। तो निश्चित ही जब आप नज़र बना कर रखेंगे तो आपको नुकसान कम होगा या नहीं होगा। अगर काम के लिए किसी नए स्टार्टअप के लिए या कुछ नया करने के लिए कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं और पैसों की आवश्यकता है, पर्सनल चीज़ों के लिए भी आवश्यकता है, तो भी आप बैंक से ऋण ले सकते हैं, लेकिन संभल के लीजिएगा। उतना लीजिएगा जितना चुका सकें। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल उतना करिएगा जितना सही हो, और ऋण लें तो फिर अपने काम में ही लगाइएगा। बैंक से ऋण लेना आपके लिए अच्छा रहेगा, ना कि इधर उधर से। मित्रों का साथ मिलेगा, भाई बंधुओं का साथ मिलेगा, और इससे आपका काम और अच्छा चलेगा, सपोर्ट रहेगा। आपके व्यवहार को आपको निर्मल रखना होगा और बहुत ईमानदार रहना होगा। इस वक्त आपको लोगों से काम निकलवाना है, उनके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो झुक के चलना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। विनम्रता से ही आप लोगों का साथ पा पाएंगे, जिसकी आपको आवश्यकता भी है। पुरानी नौकरी व्यापार में
अभी बहुत आगे बढ़ने की सोच को धीमा रखें। जैसे चल रहा है, मैं आपको दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि अपनी सोच को धीमा रखें, बहुत ज़्यादा छलांग लगाने की कोशिश ना करें और वहीं पे रुकें, अपने कदमों को रोकें, प्रमोशन के चक्कर में ना पड़े। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मुझे प्रमोशन चाहिए, सब कुछ ठीक चल रहा है, जल्दी से मिल जाए तो सैलरी बढ़ जाए। प्रमोशन के चक्कर में व्यापार को एक दुकान से दूसरी दुकान बढ़ाने के चक्कर में मत पड़िएगा। अभी ठहर जाइए, हो सकता है प्रमोशन के लिए जाएं, बॉस नाराज हो जाए कि अभी देख रहे हो समय कैसा चल रहा है। बॉस खुद से बोले कि आपकी प्रमोशन होने वाली है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप खुद अपनी दरख्वास्त लेके मत जाइएगा। हो सकता है कि आपकी प्रमोशन जो है वो ड्यू हो, इस समय पे होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप शांत रह के अभी जहाँ हैं वहीं पे टिके रहिए। तो हो सकता है आपने व्यापार में प्लानिंग की होगी, हमें ये पैसा यहाँ पे लगाना है, वो पैसा भी आपके पास पड़ा हो, सब कुछ पड़ा हो और हमें अब आगे बढ़ना है, लेकिन ये सब लॉकडाउन लग गया, नहीं कर पाए किसी कारणवश। तो अब उस पैसे को बचाइएगा, जहाँ पे है उसी को बढ़ाइएगा, नया कुछ वक्त के बाद खोलिएगा। तो ये मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आए तो बढ़िया है। और भाग्य का सपोर्ट मिले या ना मिले इस भरोसे मत बैठिएगा, अपनी मेहनत को बना के रखिएगा। अगर आप इस महीने ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रखते हैं तो मैं ये सलाह दूंगा, सौदा पक्का होने से पहले बार्गेनिंग जरूर करें, जल्दबाजी ना दिखाएं, चार लोगों से बात करें। हो सकता है वही प्लॉट, वही ज़मीन कोई दूसरा व्यक्ति आपको कम पैसों में दे दे, या कोई और अच्छी डील दे दे, या कुछ और अच्छा आप लोगों की बातचीत हो जाए। तो जल्दबाजी मत दिखाइएगा कि अरे मिल रही है ले लो, कल को ये भी चली गई। तो ये दिमाग में कंफ्यूजन मत रखिएगा, चार लोगों से बात करके निर्णय लीजिएगा, कुछ अनुभवी लोगों को बीच में लेके आइएगा, जिससे वो सौदा भी पक्का हो अच्छी तरीके से और अच्छे दामों में हो, जो दाम आप चाहते थे। और आप अगर हो सकता है जल्दबाजी में लें तो 10 लाख की चीज़ 12 लाख में खरीद लें, समझदारी से लें तो हो सकता है कि आपको 7 लाख ही देने पड़े। तो जितनी ज़रूरत आपको लेने की है, हो सकता है उतनी ज़रूरत बेचने वाले को हो, लेकिन आपकी ज़रूरत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है तो सामने वाला फ़ायदा उठाना चाहेगा। तो किसी भी प्रकार का सौदा हो, जो बड़ा सौदा जिसको हम कहते हैं, वो घर लेना हो, प्रॉपर्टी के लिए जगह लेनी हो, ज़मीन लेनी हो, कोई बड़ी गाड़ी लेनी हो, तो सौदेबाजी करके लीजिएगा, बस जाके पैसे रख मत दीजिएगा। दिमाग की चिंता को बिल्कुल भी शांत रखने की आवश्यकता है, दिमाग को फ्री रखिएगा ताकि दिमाग से काम लिया जा सके। दिमाग में चिंताएं घुसी रहेंगी तो सफलता नहीं घुस सकती। एक म्यान में दो ही तलवारें रह सकती हैं, या तो दिमाग में चिंता रह सकती है, सफलता रह सकती है, दोनों में किसी एक को तो निकालना पड़ेगा। तो अब आप तय कर लीजिए किसको निकालना चाहते हैं। तो अपने अनुभवों का प्रयोग करिए, अपने उतावलेपन पर लगाम लगाइए और ये जानिए कि समय आपके पक्ष में है। जो लोग नए आइडिया को लेकर आए हैं, जो लोग नए क्रिएटिव हैं, लोग कुछ नया करना चाहते हैं, अभी तक लॉकडाउन से पहले आप नौकरी की सोच रहे थे, अब इन 2 महीनों में कुछ नया प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, कुछ नया सोच लिया, अब आप नए आइडिया के साथ में समाज में, मार्केट में उतरना चाहते हैं, तो इंतज़ार किस बात का है, वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है। आइए और दुनिया पे छा जाइए। घर के बड़े बुजुर्गों का प्यार और साथ आपको हर हाल पे मिलेगा। जो लोग पुरानी नौकरी कर रहे हैं, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जो लोग नए काम करना चाहते हैं, जो छात्र हैं और या छात्राएं हैं, तो घर के लोगों का सपोर्ट, प्यार, स्नेह आपको मिलेगा। आपकी ज़रूरतों के लिए कुछ पैसा वैसा चाहिए तो वो भी आपको परिवार की तरफ से मिलेगा। कुछ हायर स्टडी के लिए जाना है, कुछ किताबें खरीदनी है, कुछ और भी 50 चीज़ें होती हैं पढ़ाई लिखाई से संबंधित, कहीं एडमिशन लेना है, ऑनलाइन कुछ जानकारी लेनी है, कहीं फॉर्म भरना है, इसके लिए जो धन की आवश्यकता पड़ेगी वो भी आपके परिवार के सदस्य, आपके बड़े बुजुर्ग आपको जरूर देंगे। तो यह समय है खुद को बदलने का, एक नई चीज़ में चले जाने का। यानी अब आप डिजिटल की तरफ बढ़ जाइए। अब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब जेब में 10,000 रुपये लेके मत चलिए, कार्ड लेके चलिए, स्वाइप करिए और लाखों हजारों के खर्चे कर लीजिए। तो उसी प्रकार से अब डिजिटली हो जाइए और नवीनीकरण को, आधुनिकीकरण को अपना लीजिए। यही आपको आगे लेकर जाएगा। यानी कि अब आपको, कहावत है कि सारी चीज़ों को एक उंगली की नोक पर रखना होगा। बटन दबाया और स्क्रीन खुल गई। जैसे आप मोबाइल में, लैपटॉप में करते हैं, बटन दबाते ही पूरी दुनिया की पिक्चर सामने आ जाती है। तो अब आपको अपनी इस जो उंगली है, इसको बहुत स्मार्ट उंगली बनाना पड़ेगा। स्मार्ट उंगली के साथ में आगे बढ़िए और आधुनिक हो जाइए। सीख लीजिए, नहीं सीखा है तो अभी वक्त है।
सीखना शुरू कर दीजिए। वक्त अगले कुछ वर्ष, जो एक लंबे वर्ष है आने वाले, मुझको जहाँ तक मेरी अगर बात की जाए, अगर मैं आपको कहूँ जो मेरी गणना है, तो आगे आने वाले वक्त बटन दबाने से चलेंगे। यानी कि एक बटन दबाया और दुनिया की तस्वीर आपके सामने आ गई। तो अब वक्त है कुछ बढ़िया करने का, आधुनिक होने का, सीख लेने का। और अगर आप लोग मेष राशि के, आप लोग चाहते हैं, कंफ्यूज हैं कि किस फील्ड में आगे जाएं, तो इसके लिए भी दिए गए नंबरों पर संपर्क करके कुंडली की विवेचना कराएं, ताकि जान सकें कि क्या कैरियर चुनना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ग्रहों का सपोर्ट बना हुआ है, आप आधुनिक जीवन से जुड़ते हुए चले जाइए। कुछ अगर अपने जीवन में पाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़े तो करिए, क्योंकि वक्त की डिमांड है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो या बड़ों की पढ़ाई लिखाई हो, शानदार रहेगी। कई बार आपके मन में जो होता है और जो आपके दिमाग में होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब हमें किसी को समझाना होता है तो हम शायद उसको उतनी अच्छी तरीके से समझा नहीं पाते हैं। इसका खामियाजा आपको पहले पिछले दिनों में भी भुगतना पड़ा होगा कि जो आपने सोचा है, जो आपने समझा है, अब उसको दूसरों को समझाना है ताकि वो लोग समझ के आपके साथ जुड़ सकें। तो आप शायद इसमें आप थोड़े कमज़ोर साबित होते हैं, या आप सही शब्दों का चुनाव नहीं कर पाते हैं, या आपके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है। ज़ुबान और चेहरा एक दूसरे को साथ नहीं देते हैं, तो आदमी को लगता है कि ये व्यक्ति बोल कुछ रहा है, सोच कुछ रहा है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज आपकी साथ नहीं देती है, तो जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा था। तो यहाँ पे आपको ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अब आप जो सोच रहे हैं वही आपकी ज़ुबान से बोलेंगे, बढ़िया तरीके से बोलेंगे या बोलेंगी, सामने वाले को समझ में आएगा, तो काम भी बन जाएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए मैं कहूँगा, जो लोग हैं वो लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें, बहुत अधिक शारीरिक श्रम ना करें, और बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। जो चीज़ कही जाती है वही चीज़ करें, अपनी मर्जी को ना चलाएं। डॉक्टर्स जो कहते हैं उस चीज़ का पूर्ण रूप से पालन करें, डॉक्टरी सलाह से ही आगे बढ़ें। अपना बहुत ध्यान रखें पल पल। प्रेम संबंध हो, वैवाहिक संबंध हो, आपकी जो है तालमेल एक दूसरे से बना रहेगा। आप एक दूसरे से प्रेम को बांटें, अपनी भावनाओं को शेयर करें, अपनी इच्छाओं को शेयर करें। इस समय में ये उम्मीद मत रखिएगा कि आप किसी को गिफ्ट दें, कोई दूसरा आपको गिफ्ट दे, यानी कि पैसा खर्च मत करिएगा भी और कराइएगा भी मत। ये नहीं कि आप किसी को गिफ्ट नहीं दे रहे हैं लेकिन दूसरे से उम्मीद लगा के रखे हैं, प्रेशर बना रखा है कि हमें ये गिफ्ट चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है, ये इच्छाएं होती हैं, तो इन इच्छाओं को दबाने की आवश्यकता होगी। प्यार जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, साथ जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, लेकिन पैसे को बचा के रखिए। थोड़ा फिजूल के खर्चे गिफ्ट विफ्ट पे अभी मत करिएगा। आगे आने वाले वक्त में बहुत मौके मिलेंगे, अभी थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता होगी। पैसा बचाना ही बढ़िया रहेगा। सेहत पर विशेष ध्यान रखें, खान पान पर विशेष ध्यान रखें, योग प्राणायाम का सहारा लें। सेहत है तो सब कुछ है। शत्रु पर मैंने कहा नज़र बना के आपको रखनी होगी। पुराना शत्रु, पुराना विवाद और करीबी शत्रु हानि पहुंचा सकता है। व्यापारिक पार्टनरशिप अगर आप करते हैं तो एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे से बातचीत करें और आगे बढ़ें। कोई भी काम अकेले ना करें जब तक पार्टनरशिप में है। अगर आप पार्टनरशिप में है तो एक दूसरे का बातचीत करके काम को आगे बढ़ाएं, बढ़िया रहेगा। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के साथ चलें, खुद का भी भला हो और दूसरे का भी भला करें। आप ये उम्मीद रखते हैं कि आपसे जो ऊंची पोस्ट पे बैठे हैं आपके बॉस, वो आपका ख्याल रखें, तो जिनके ऊपर आप बैठे हैं वो भी आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उनका भी ख्याल रखें। तो हम सब ये उम्मीद रखते हैं कि भगवान हमारा ख्याल रखे, सुप्रीम पावर हमारा ख्याल रखे। तो अगर आपका बॉस आपका ख्याल रख रहा है तो आप किसी के बॉस हैं तो आप भी उनके हितों का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। इससे बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बनेगी और काम करने का बहुत बढ़िया माहौल बनेगा। भाग्य तो जो दे रहा है वो दे रहा है, भाग्य के भरोसे मत बैठिए। मेहनत से आप जो कुछ पाना चाहते हैं वो ले लीजिए। मान लीजिए भाग्य आपको कह रहा है कि इस महीने वो आपको 100 रुपये कमा के देगा, तो मैं ये कहता हूँ, मेहनत ये कहती है कि मैं आपको 500 रुपये कमा के दूंगी, तो फिर मेहनत कर लीजिए। 500 में 100 जुड़ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, यानी 600 रुपये कमा लीजिए। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। जो भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टरी लाइन में है, आयुर्वेद में है, किसी भी तरीके की डॉक्टरी लाइन में, चाहे वो योग से जुड़े हों, चाहे वो फिजियोथेरेपी से जुड़े हों, या कुछ और अन्य बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन
टेक्निक से लोग जुड़े हो, जो डॉक्टरी लाइन से जुड़ती हो, धर्म कर्म से जो लोग जुड़े हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए वक्त शानदार है। महीने का तीसरा और चौथा सप्ताह उच्च शिक्षा में आपको बहुत पदोन्नति दे सकता है, कुछ आपके काम बना सकता है, विदेश तक से आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। आपको घर वालों की सपोर्ट और सहायता के साथ सफलता मिलेगी। महीने का तीसरा और चौथा सप्ताह आपके सभी बिगड़े काम बनाएगा और आपको बहुत अच्छा समय दिखाएगा। तो ये वक्त है काम करने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का, ये वक्त है अपनी पोजीशंस को मेंटेन रख के आगे बढ़ने का। सफलता की तारीखें दिन ब दिन आगे बढ़ती चली जाएंगी। आप दिक्कत और परेशानियों को पीछे करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे या चली जाएंगी। परिवार का माहौल बहुत बढ़िया रहेगा, परिवार का सपोर्ट बहुत बढ़िया रहेगा, अपनों का प्यार मिलेगा, दोस्तों की दोस्ती मिलेगी, बॉस का सपोर्ट मिलेगा। इससे बेहतर क्या चाहिए। हिम्मत मत हारिएगा, आगे बढ़िएगा और दिमाग में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार को आने से पहले ही उसको थैंक यू बोल दीजिएगा कि तुम्हारी एंट्री नहीं है। दिमाग शांत, परिवार का साथ और अपने अनुभव के साथ और अपने ईश्वर के आशीर्वाद और माता पिता के आशीर्वाद के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। किसी भी कीमत पर अपने पिताजी के पैर छुएं, बहुत आशीर्वाद लें उनका, सब कुछ बढ़िया रहेगा। पारिवारिक बिजनेस भी शानदार रहने वाला है और भगवान शिव की आराधना करिए। इसके साथ साथ माँ सरस्वती की आराधना करिए और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। कोई भी कष्ट आपको छू नहीं पाएगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आप सही मार्ग पर चल रहे हैं तो फिर सफलता इस महीने आपकी निश्चित है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। हरि ओम, नमस्कार।